नाउ एट दिस टाइम फैक्ट चैनल को ग्रो करने के लिए तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ यूनिक होना चाहिए। ऐसे में अगर तुम्हारी वॉइस अच्छी है या नहीं भी अच्छी हो, लेकिन उसे तुम एडिट करके अच्छा कर दो तो दुनिया तुम्हारी भी दीवानी हो जाएगी और भीड़ में तुम्हारी एक अलग पहचान बन जाएगी। तो आज मैं तुम्हें सिर्फ इफेक्ट अप्लाई करना ही नहीं बताऊंगा कि हाँ इसे बढ़ा देना और इस तरह से 3 पॉइंट ऊपर करना और इसको नीचे करना, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ मैं, बल्कि मैं तुम्हें हर पॉइंट की सेटिंग को डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी सेटिंग किस काम आएगी और इसे बढ़ाओगे तो क्या होगा और इसे कम करोगे तो क्या चेंज होगा। और तो देखो गाइज, यह एडिटिंग में लेक्सिस ऑडियो एडिटर में करके दिखाऊंगा। तो अब तक जिसे भी लेक्सिस ऑडियो एडिटर चलाना नहीं आता है या आता भी होगा, वो सभी लोग आराम से इस वीडियो को देखो और बाकी सारी बातें तो हम लोग आगे करते ही रहेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, जिसे लेक्सिस ऑडियो एडिटर चलाना नहीं आता है वो एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन में आना तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ सबसे पहले तुम्हें दिखेगा प्ले का बटन, फिर पॉज का, फिर उसके बाद यह दोनों रिकॉर्डिंग का, देन यह वाला रीसेट का। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन तुम्हें यहाँ से रिकॉर्ड नहीं करना है। रिकॉर्डिंग तुम्हें अपने मोबाइल के ओरिजिनल एप्लीकेशन से ही करना है, जो बाय डिफॉल्ट दिया हुआ रहता है। तुम्हें राइट साइड दिख रहा होगा ओपन सेव प्लस माइनस 3 डॉट, तो यहाँ ओपन पे क्लिक करना और जो भी फाइल में तुम्हारी ऑडियो होगी उसे इंपोर्ट कर लेना। या फिर यहाँ से फाइल नहीं ढूंढ पा रहे हो तो जो ऑडियो तुम्हारी है उसे फाइल मैनेजर में ओपन करना, देन इसे होल्ड करके सेंड या शेयर पे क्लिक करना और लेक्सिस ऑडियो एडिटर में ओपन कर लेना। दोनों ही केसेस में तुम्हारी ऑडियो यहाँ ओपन हो जाएगी। अब देखो, अब मेन काम स्टार्ट हो गया है। अब ध्यान से देखो, तो मैंने एग्जांपल के लिए ये ऑडियो ले लिया है। यह ऑडियो वॉइस ओवर वाले वीडियो के इंट्रो का है, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ वॉइस है, फिर बीच में गैप है, फिर वॉइस है, फिर गैप है, फिर वॉइस, फिर गैप। अब सबसे पहले तुम्हें इसमें कट लगाना है। तो कट कैसे लगाओगे और क्यों लगाओगे, तो इसके लिए पहले ऑडियो सुनो और ये रेड वाली लाइन पे ध्यान रखना, ठीक है। वॉइस ओवर, वॉइस ओवर, वॉइस ओवर, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कौवे जैसी आवाज भी कोयल बन जाती है और अगर गलत तरीका हो तो कोयल सी आवाज भी कौवे जैसी बन जाती है। तो तुमने देखा कि जहाँ मेरी एक लाइन खत्म हुई है वहाँ पे मैं रुक गया तो गैप आ गया और फिर दूसरी लाइन स्टार्ट किया तो फिर से ऑडियो आ गई। तो इसी तरीके से इस ऑडियो के बीच के गैप को कट करना है। अब यहीं पे बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है, तो ध्यान से देखो। कट करने के लिए तुम्हें यहाँ दोनों स्टिक और ये रेड लाइन, इसको ऐसे प्ले हेड भी बोलते हैं, और ये प्लस माइनस, इन सभी पे फोकस करना होगा। तुम्हें प्रोफेशनली कट लगाना है तो इन सभी को देखना होगा, एकदम पीसी की तरह कट लगेगा इससे। तो देखो, ये दोनों जो स्टिक है इसे स्टार्टिंग पोजीशन स्टिक बोलते हैं और इसे एंड पोजीशन स्टिक बोलते हैं। तो स्टार्टिंग पोजीशन का स्टिक तो दिख रहा है, लेकिन एंड पोजीशन का स्टिक नहीं दिख रहा है, मींस हाइड है, और इसे तुम लाख टच कर लो या हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से। तो इसके लिए तुम्हें स्टार्टिंग स्टिक को अपनी जगह से हिलाना होगा, मींस थोड़ा सा आगे की ओर घसकाना होगा। तो देख सकते हो यह दिखने लगा। जैसे ही इसे पीछे करता हूँ तो वो हाइड हो जाता है और फिर इसे आगे करता हूँ तो वो अनहाइड हो जाता है। तो मुझे यह वाले गैप को कट करना है क्योंकि यहाँ पे वॉइस नहीं है। तो इसे आगे करके एंड पोजीशन वाले स्टिक को लेकर आना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तुम्हें इसे अच्छे से कट करने के लिए इसे जूम करना, और ध्यान ये रखना कि जहाँ पे जूम करना है वहाँ पे ये प्ले हेड को रखकर जूम करना, क्योंकि जहाँ पर प्ले हेड रहेगा जूम वहीं पर होगा, ठीक है। जैसे देखो, मुझे यहाँ पे जूम करना है और मैं प्ले हेड यहाँ पर रख देता हूँ, तो जूम करूंगा तो यहीं पे जूम होगा, जबकि मुझे जूम करना है वहाँ पे। तो इसी तरीके से प्ले हेड को वहाँ पे रखकर जूम करना, यही मेन पॉइंट है, इसीलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ इतना। उसके बाद सब समझ आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो जूम एक टाइम या सेक्शन टाइम जूम कर लेना, और अगर बड़ी ऑडियो हो तो और भी जूम कर सकते हो। कितने टाइम जूम हो रहा है वो यहाँ पे देख सकते हो ऑडियो के पीछे। तो यहाँ जूम के बाद ये स्टार्टिंग स्टिक को अच्छे से एडजस्ट करना पीछे की ओर, और ध्यान रखना कि स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं जाना चाहिए, वरना एंड वाला स्टिक भाग जाएगा एंड पोजीशन में, कुछ ऐसे। तो तुम्हें फिर से आगे बढ़ाकर लाना होगा उसे, और उसे लाने के बाद यहाँ पे एडजस्ट करना, जहाँ से वॉइस स्टार्ट हो रही है जरा सा भी गैप नहीं देना। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे क्लिक करके सुन लेना है कि जो एरिया तुमने सिलेक्ट किया है उसमें तुम्हारी वॉइस तो नहीं आ रही है ना। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा बढ़ाकर यहाँ तक कर दिया, तो अब इसे प्ले करूंगा वॉइस, तो यह वॉइस इसमें सिलेक्ट हो गया है। तो इसे हटाकर ऐसे ही तुम्हें सुन लेना है एक बार। तो हाँ, अब नहीं है कोई भी वॉइस यहाँ पे, सिर्फ नॉइज है। देन जब सब कुछ सही हो तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना। अब देखो, ये सभी पॉइंट मैं आगे बताऊंगा, इसकी टेंशन नहीं लो। तो अभी दिखेगा तुम्हें यहाँ पे कट, इस पे क्लिक कर देना तो वो सिलेक्टेड पार्ट कट हो जाएगा। अब देखो, जैसे ही वो सिलेक्टेड पार्ट कट हुआ तो यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, तो यह तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। तो अगले पॉइंट में चलो। तो उसे कट करने के बाद स्टार्टिंग स्टिक को नेक्स्ट गैप में ले जाना और अच्छे से रखना जहाँ पे ये साउंड का वेव खत्म हो, और एंड वाले को भी ऐसे ही लाकर रखना। अब ध्यान से देखना, इसे कट करूंगा तो क्या होगा। तो 3 डॉट पे क्लिक करके इसे कट करना, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एंड वाला स्टिक चला गया है एंड में, और ये स्टार्टिंग वाला यहीं पे है। इससे पता ये चलता है कि इसके इधर का साउंड एडिट हो चुका है और इधर वाला बाकी है। तो इसी तरीके से इसे सुनना और आगे का पार्ट कट करते रहना। बस ध्यान रखना कि जब स्टार्टिंग स्टिक रखोगे और एंड स्टिक रखोगे तो वहाँ पर जरा सा भी गैप नहीं देना, ठीक है। एकदम वॉइस के वेव को देखकर कट लगाना, तो बहुत प्रोफेशनली कट लगेगा ऑडियो में। क्योंकि देखो, गैप तो सभी के ऑडियो में होता है, या कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसे कट करने आना चाहिए सही से। अब तुम्हें एक चीज और ध्यान देना है कि जब तुम यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे कट करने के लिए, तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आएगा, मीन्स सब
सब हाइड रहेगा और यह सब भी हाइड हो जाएगा। तो इसके लिए यह वाले बटन पे क्लिक कर देना, तो ये रीसेट हो जाएगा। तो वो होता यह है ना कि जब ऑडियो रुकी रहे और तुम यह पॉज वाले बटन पे क्लिक कर देते हो तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना। अब एक बात और इसमें कि जब तुम कट लगाने के बाद आगे स्क्रॉल करोगे तो ये देखो यह स्टार्टिंग स्टिक हाइड हो जाएगा जैसे ही आगे बढ़ाओगे तो। और तुम्हें और आगे जाना है तो या तो जूम आउट कर दो या फिर स्टार्टिंग स्टिक को स्टार्टिंग पोजीशन में कर दो। और अगर मान लो तुम अंदर कहीं चले गए हो और फिर स्टार्टिंग स्टिक नहीं मिल रही है तो फिर यह रीसेट वाले बटन पे क्लिक करना और फिर ऑडियो प्ले कर देना। तो ऑडियो वहीं से प्ले होगी जहाँ पे तुम्हारी स्टार्टिंग स्टिक है। अब देखो कट लगाने में जितना भी प्रॉब्लम हो सकती है या जितना भी तरीका है वो सभी बता दिया है मैंने। ऐसे ही प्रोफेशनली तरीके से कट लगाना। बस एक बात का और ध्यान रखना कि जैसे दो लाइन के बीच के गैप को तुम्हें कट करना है, ठीक है। और इसे तुम जूम करोगे तो यहाँ पे ये सारा गैप भी तुम्हें दिखेगा, तो तुम्हें इसको कभी कट नहीं करना है वरना ऑडियो बेकार हो जाएगा। ध्यान से सुनो, एक लाइन में एक ऑडियो रिकॉर्ड करना और दूसरी लाइन में दूसरी ऑडियो कट करना। और अगर बीच में अटक जाओ तो या गलत बोल दो तो उस पॉइंट को भी यहाँ पे कट कर देना ऐसे ही। और दो लाइन के बीच के गैप को कट करना है जैसे कि ये। और एक लाइन के अंदर दो वर्ड के गैप को कट नहीं करना है जैसे कि ये। और ये स्क्रॉलर का यूज करके जहाँ चाहो वहाँ प्ले हेड को ले जा सकते हो। और ऑडियो जब भी प्ले करोगे तो जहाँ पर भी रहो दोनों स्टिक के अंदर पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही लास्ट वाले गैप को भी कट कर देना। तो अब उसके बाद यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना। तो चलो यह सभी सेटिंग के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है इम्पोर्ट या मिक्स। तो इम्पोर्ट करने के लिए तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है और ऑडियो मिक्स तो तुम्हें करना नहीं है, तो इसे छोड़ो, ये तुम्हारे काम का नहीं है। तो चलो चलते हैं सेकंड इफेक्ट में। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है फेड इन। इसका मतलब क्या है? तो देखो इसका मतलब ये है तो जब तुम्हारी वॉइस स्टार्ट हो तो धीरे धीरे वॉइस का साउंड बढ़ेगा। मीन्स स्टार्टिंग में तुम्हारे वॉइस का साउंड कम रहेगा और धीरे धीरे वॉइस का साउंड ज्यादा होगा, तो उसे कहते हैं फेड इन। और इसी का ठीक उल्टा है फेड आउट। इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे तुम्हारी वॉइस का साउंड कम होगा। जैसे वॉइस जब तुम्हारी एंड होगी या फिर जहाँ पे तुम इफेक्ट लगाओगे तो उसके एंड में तुम्हारे वॉइस का साउंड धीरे धीरे कम होगा, तो उसे कहते हैं फेड आउट। और जहाँ पे तुम इफेक्ट लगाओगे उसके स्टार्टिंग में तुम्हारे वॉइस का साउंड धीरे धीरे बढ़ेगा, तो उसे कहते हैं फेडिंग। तो इसका तुम अगर यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। वैसे ज्यादा यूज इसका होता नहीं है बट कहीं कहीं पे लोग कर लेते हैं, तो तुम इसका यूज कर लेना, मैंने बता दिया। तो देखो ये फेड इन फेड आउट दोनों हो गया। अब चलते हैं नॉर्मलाइज में। तो इसका मतलब क्या है? देखो नॉर्मलाइज का मतलब ये है कि अगर कहीं पे तुम्हारी वॉइस कम हो या कहीं पे तुम्हारी वॉइस ज्यादा हो तो जब भी तुम नॉर्मलाइज करोगे तो 0 डेसिबल से कम होगा तो बढ़कर 0 डेसिबल हो जाएगा और ज्यादा होगा तो घटकर 0 डेसिबल हो जाएगा। देखो तुम्हें अगर डेसिबल समझ नहीं आ रहा तो तुम सिंपल सा समझो कि जब तुम्हारी वॉइस एकदम कम होगी तो वो बढ़कर थोड़ा ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा होगी तो घटकर थोड़ा कम हो जाएगी। बस इतना सा समझ लो कि इसका मतलब यही है। अब उसके बाद नेक्स्ट है रिवर्स। तो रिवर्स का मतलब क्या है? तो ऐसे देखो तुम जो भी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो तो रिवर्स पे क्लिक करोगे तो वो तुम्हारी वॉइस उल्टी हो जाएगी। तो वैसे तो इसका तो खास यूज है नहीं इफेक्ट में, लेकिन मैं जब बता रहा हूँ तो इसको बता दिया कि भाई इसका मतलब ये है। यहाँ पे वॉइस रिवर्स हो जाएगी मतलब उल्टी हो जाएगी वॉइस, ठीक है। देखो नेक्स्ट है चेंज पिच। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जब भी तुम इसे बढ़ाओगे तो तुम्हारी वॉइस का स्पीड बढ़ जाएगा लेकिन बिना पिच चेंज किए। मतलब पिच क्या होता है? जैसे तुम इसे सुनो, जैसे ही मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा तो देखना वॉइस कैसे चेंज होगी। वॉइस ओवर वॉइस ओवर वॉइस ओवर, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कौवे जैसी आवाज भी कोयल बन जाती है और अगर गलत तरीका हो तो कोयल सी आवाज भी कौवे जैसी बन जाती है। तो तुमने देखा कि वॉइस कैसे स्पीड हो गई है लेकिन वॉइस चेंज नहीं हुआ है, मतलब वॉइस का पिच जो है वो चेंज नहीं हुआ, जो ओरिजिनल वॉइस है वही वॉइस रहेगा। तो इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट में है चेंज स्पीड। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी वॉइस का स्पीड तो चेंज होगा लेकिन पिच के साथ चेंज होगा, मतलब इसमें तुम्हारा पिच भी चेंज हो जाएगा, स्पीड के साथ साथ तुम्हारी वॉइस भी चेंज हो जाएगी, जैसा कि तुम अभी सुन सकते हो। वॉइस ओवर वॉइस ओवर वॉइस ओवर, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कौवे जैसी आवाज भी कोयल बन जाती है और अगर गलत तरीका हो तो कोयल सी आवाज भी कौवे जैसी बन जाती है। तो नेक्स्ट है नॉइज रिडक्शन। तो इसका मतलब क्या है? तो देखो इसमें सबसे पहले में दिख रहा है थ्रेशोल्ड। अगर मैं इसे -50 डेसिबल पे रख दूं तो -50 डेसिबल के नीचे के वॉइस में नॉइज रिडक्शन अप्लाई होगा। तो नॉर्मली या -15 से -20 डेसिबल के बीच में रखते हैं, तो इतना ही में तुम रखना, बीच में आगे पीछे करके थोड़ा देख लेना। तो सेकंड में है रेट। तो इसका काम यह है कि आप नॉइज रिडक्शन के इफेक्ट को आप कितना अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे 80% में कम होगा और 100% में ज्यादा होगा, मतलब कि जितना परसेंटेज कम रखोगे उतना कम रिडक्शन अप्लाई होगा और जितना ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा अप्लाई होगा। वैसे इसे भी नॉर्मली 80 to 90 के बीच में रखते हैं। तो नेक्स्ट है अटैक या रिलीज। तो इसका मतलब क्या है? तो देखो अटैक का मतलब ये है कि आप नॉइज रिडक्शन कितना जल्दी अप्लाई करना चाहते हैं और रिलीज का मतलब ये है कि आप नॉइज रिडक्शन कितना जल्दी हटाना चाहते हैं। तो इसमें डिफॉल्ट रहने दीजिएगा 100 ms पे, मतलब अगर मैं 100 मिलीसेकंड सिलेक्ट कर दूं तो वॉइस के स्टार्ट होते ही 100 मिलीसेकंड में मेरा नॉइज रिडक्शन अप्लाई हो जाएगा। इसे भी डिफॉल्ट रहने दीजिएगा, नहीं तो आप देख लीजिएगा कि डिफॉल्ट में आपका कितना है, थोड़ा आगे पीछे करके आप एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है लो पास फिल्टर। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आप रख दोगे उसके ऊपर का साउंड कम हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं 10,000 हर्ट्ज पे रख दूं तो उसके ऊपर का जो भी साउंड होगा वो कम हो जाएगा। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मतलब जहाँ तक तुम्हें साउंड लेना है वहाँ तक तुम अगर रख दोगे तो उसके ऊपर का साउंड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। नॉर्मली इसे 10,000 to 13,000 के बीच में रख देना है, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लो, बस वॉइस के अकॉर्डिंग आगे पीछे करके देख लेना है कि कहाँ पे रख रहे हो तो सही लग रहा है और कहाँ पे रख रहे हो तो सही नहीं लग रहा है। वो तुम अपने वॉइस के अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है ये सब, बस एक बार ट्राई तो करना। नेक्स्ट है कॉम्प्रेसर। तो इससे देखो कॉम्प्रेसर से ही तुम्हें समझ में आ रहा है कि कुछ कॉम्प्रेस करने की बात हो रही है। तो इससे ना ऑडियो कॉम्प्रेस हो जाती है, मतलब जहाँ ऑडियो का साउंड कम
कम है वहाँ दबाकर ज्यादा कर देता है और जहाँ ज्यादा है वहाँ कम कर देता है। लेकिन कितना करना है उसके लिए इसे देखो, थ्रेशोल्ड में -25 dB सेलेक्ट कर दूंगा तो उसके ऊपर का जितना भी साउंड है वो सिर्फ कंप्रेस होगा, उसके नीचे का साउंड बच जाएगा। तो इसे नॉर्मली 25 dB to 40 dB के बीच में रख देना, ठीक है। और यह रेट को इतना ही रहने देना। बाकी इसका मतलब क्या है वो तो मैंने तुम्हें नॉइज रिडक्शन वाले पॉइंट में बताया ही था। और यह अटैक रिलीज का मतलब भी वही है कि कितना जल्दी कंप्रेसर अप्लाई होगा और रिलीज में कितना जल्दी हटेगा। तो इसको 50 मिलीसेकंड से 200 मिलीसेकंड में रहने देना, मतलब 50 में अप्लाई होगा और 200 मिलीसेकंड में रिलीज होगा, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना, बस एकदम आराम से देखो, सब समझ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मेकअप गेन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे वॉइस का ओवरऑल साउंड बढ़ेगा इससे या घटेगा इससे। मतलब जो भी एरिया तुम सिलेक्ट करोगे उस एरिया का तुम यहाँ पे साउंड बढ़ा सकते हो। पूरे जितना भी एरिया तुमने सिलेक्ट किया वो सारा एरिया का तुम साउंड यहाँ पे बढ़ा सकते हो। मतलब जैसे अगर मैं स्लाइडर को +4 डेसिबल पे करके अप्लाई करूंगा तो पूरा साउंड +4 डेसिबल से बढ़ जाएगा। जैसे तुम सुनो पहले, वॉइस ओवर। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कौवे जैसी आवाज भी कोयल बन जाती है और अगर गलत तरीका हो तो कोयल सी आवाज भी कौवे जैसी बन जाती है। अगर तुम्हारी साउंड कम है तो अब अगर तुम चाहो तो 1-2 डेसिबल बढ़ा देना और नहीं तो फिर जोर से ही वॉइस रिकॉर्ड करना। मैं तो कहता हूँ कि अगर इसमें बढ़ाने की बात है तो 1-2 ही पॉइंट बढ़ाना, नहीं तो ज्यादातर तुम वॉइस रिकॉर्ड जोर से ही करना। यहाँ पे इसके चक्कर में नहीं रहना, वॉइस हल्का सा फट जाती है इसकी वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट है इक्वलाइजर। तो देखो इसका मतलब क्या है, तो देखो इसको एकदम तुम आराम से समझना। इसमें ये जितना पॉइंट तुम्हें दिख रहा है तुम ये सभी पॉइंट को थोड़ा थोड़ा बढ़ा कर देखना कि कहाँ पे तुम्हारी वॉइस सही लग रही है और कहाँ पे तुम्हारी वॉइस सही नहीं लग रही है। मतलब यहाँ पे तुम्हें बीच में दिख रहा होगा 0 डेसिबल और नीचे माइनस में और ऊपर प्लस में है, तो तुम माइनस तरफ भी जाकर देखना और प्लस तरफ भी जाके देखना। और तुम एक मिक्सचर तैयार करना वॉइस का, मतलब तुम्हारे वॉइस का अकॉर्डिंग इसे तुम्हें अपने तरीके से सेट करना है कि हाँ भाई तुम्हारी वॉइस कैसी है और इसमें कौन सा सेटिंग करोगे तो तुम्हारी वॉइस कैसी चेंज होगी। तो तुम इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना और अपने वॉइस का अकॉर्डिंग सेट करना, ठीक है। और अगर फिर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर तुम्हें अपनी आवाज बोल्ड, ब्राइट और क्लियर बनाना है, इसे छोड़ो, पहले तुम वॉइस सुनो और ध्यान दो कि किस पॉइंट से क्या चेंज हो रहा है। मतलब मैं कुछ पॉइंट बढ़ाऊंगा, कुछ आगे पीछे करूंगा और तुम देखना कि उससे कितना फर्क पड़ता है ऑडियो पे, ठीक है। तो तुम पहले वॉइस सुनो। वॉइस ओवर यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कौवे जैसी आवाज भी कोयल बन जाती है और अगर गलत तरीका हो तो कोयल सी आवाज भी कौवे जैसी बन जाती है। वॉइस ओवर यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कौवे जैसी आवाज भी कोयल बन जाती है और अगर गलत तरीका हो तो कोयल सी आवाज भी कौवे जैसी बन जाती है। तो ऐसे ही एक को ऊपर नीचे करके देख लेना और अगर फिर भी समझ नहीं आए तो यह तीनों को बढ़ा देना, बोल्ड, ब्राइट और क्लियर वॉइस के लिए, और मफल वॉइस के लिए यह तीनों को बढ़ा देना। मतलब मेन स्टार्टिंग वाला यह 3 और लास्ट वाला यह 3 या 4, इन तीनों से ही तुम काम चला सकते हो। और नहीं तो तुम फिर प्रैक्टिस करना और सभी को अप्लाई करके देखना आराम से। नेक्स्ट है इको। तो इको का मतलब क्या है? जैसे देखो अभी तुम ये वॉइस सुन रहे हो, तो ये है इको। मतलब कि आवाज के पीछे तुम्हारी आवाज डेवलप होगी, उसे बोलते हैं इको, ठीक है। मतलब आवाज के पीछे एक से बढ़कर एक आवाज बढ़ती जाएगी। ज्यादातर ये मोटिवेशनल वीडियो में होता है या फैक्ट वीडियो में भी तुम कहीं पे अगर यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो 1-2 जगह पे। इको का लेवल मतलब इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, तो इसको 20% से लेकर 35% के अंदर ही रखना। डिले, इसका मतलब क्या है? तो डिले का मतलब यह है कि तुम इको को कितना देर में अप्लाई करना चाहते हो, मतलब उसको कितना देर डिले करना चाहते हो तुम, तो इसको 120 मिलीसेकंड पे ही रहने देना। नेक्स्ट है फीडबैक। इसका मतलब कितना लंबा इको रहेगा, कितनी देर तक इको रहेगा और कितनी बार रिपीट होगा। जैसे तुम अभी सुनोगे, जैसे देखो तुम ये वॉइस सुन रहे हो, तो ये है इको। मतलब कि आवाज के पीछे तुम्हारी आवाज डेवलप होगी, उसे बोलते हैं इको रहेगा, कितनी देर तक इको रहेगा और कितनी बार रिपीट होगी। जैसे तो इसका मतलब यही होता है। इसका ज्यादातर यूज म्यूजिक और डीजे म्यूजिक बनाने में होता है। मतलब तुमने इस टाइप का सुना ही होगा डीजे। तो इसे अगर तुम यूज करना चाहते हो तो इसे डिफॉल्ट में ही रहने देना 20% के आसपास। देखो मैं जब भी डिफॉल्ट वर्ड यूज करता हूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे एप्लीकेशन में डिफॉल्ट कुछ अलग दिया रहा है, तुम्हारे एप्लीकेशन में डिफॉल्ट कुछ अलग दिया रहा है, तो तुम अपने वॉइस का अकॉर्डिंग थोड़ा आगे पीछे करके देख लेना। मैं डिफॉल्ट बोलूँ तो उतना ही तुम अप्लाई नहीं करना जितना मेरे में है, तुम अपने वॉइस का अकॉर्डिंग देख लेना अपने से थोड़ा आगे पीछे करके, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार इस पॉइंट को बोल रहा हूँ कि तुम अपने अकॉर्डिंग सेट करना। तो नेक्स्ट है रिवर्ब। इसका मतलब है आवाज का गूंजना। तो अब तो तुम कहोगे कि भाई इको में भी तो आवाज गूंजती है। तो देखो इको और रिवर्ब में डिफरेंस ये है, इको में क्या होता है कि आवाज डबल होती है, मतलब एक से बढ़कर एक आवाज पीछे डेवलप होती जाती है, मतलब एक से बढ़कर एक आवाज पीछे डेवलप होती जाती है। और रिवर्ब में ऐसा नहीं है। रिवर्ब में क्या है कि एक ही आवाज रहती है लेकिन वो थोड़ा गूंजती है, ऐसा लगता है कि हाँ वो वॉइस कहीं फैल रही है। लेकिन इको में आवाज मल्टीपल होती जाती है, जितना ज्यादा तुम बढ़ाओगे इको उतना ज्यादा आवाज मल्टीपल होगी। तो रिवर्ब का मतलब यही है। तो रिवर्ब का यूज तुम कर सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा यूज नहीं करना इसका भी, वो अपने आवाज के अकॉर्डिंग देख लेना। अगर तुम्हारी आवाज थोड़ा ज्यादा भारी है तो इसका यूज करना, और अगर तुम्हारी आवाज थोड़ा हल्की है तो इसका यूज नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ रिवर्ब में सबसे पहले रूम साइज का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको जितना ज्यादा बढ़ाएगा उतना ज्यादा आपकी आवाज गूंजेगी और जितना कम करेगा उतना कम गूंजेगी। डैम्पिंग, इसमें रिवर्ब जो होगा उसके साउंड
को कम या ज्यादा कर सकते हो, और ये जो है वो 100 पे कम होगा और 0 पे ज्यादा होगा। देखो इसका मतलब सिंपल से ये है कि साउंड रिवर्ब में गूंज रहा है, ठीक है, मतलब बैक में गूंज रहा है। तो ऐसे में सेकंड वाली वॉइस का वॉल्यूम कम रहेगा, तभी तो दोनों वॉइस पता चलेगी। तो इसीलिए इसको जितना कम करोगे उतना ज्यादा रिवर्ब होगा, और इसे जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना कम रिवर्ब होगा, क्योंकि जब दोनों वॉइस सेम ही हो जाएगी तो फिर रिवर्ब का पता कैसे चलेगा। ड्राई लेवल, इसका काम रिवर्ब को कम करना है, इसको जितना बढ़ाओगे उतना ही रिवर्ब कम होगा। नेक्स्ट है टाइल लेवल, इसका काम इसी के अपोजिट है, इसको जितना बढ़ाओगे रिवर्ब इफेक्ट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, और जितना घटाओगे उतना ही ज्यादा घटेगा। देखो ऐसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ बढ़ाओगे घटाओगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता होगा, तो एक बार जाना, एक बार ट्राई करके देखना कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है। वैसे तो मैं तुम्हें ऑडियो लगाकर भी सुना दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, लेकिन तुम एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। खुद से जब तक ट्राई नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके बाद है रिवर्ब टाइम का ऑप्शन, तो इसे आप जितना बढ़ाएंगे उतना देर तक या उतना लंबा रिवर्ब होगा, मतलब बैक में जो रिवर्ब इफेक्ट है वो कितनी देर तक होता रहेगा, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ठीक है। इनपुट बैंडविड्थ, तो इसका काम है रिवर्ब साउंड को शार्प एंड क्रिस्पी बनाना या फिर इसको डल करना। तो अगर आप इसे जितना बढ़ाएंगे तो रिवर्ब साउंड और ज्यादा शार्प हो जाएगा, और अगर घटाओगे तो डल हो जाएगा। और अब लास्ट में है अर्ली रिफ्लेक्शन लेवल, तो इसका मतलब यह है कि रिफ्लेक्शन के बाद रिवर्ब साउंड कितनी तेज ट्रेवल करेगा। तो हम इसको जितना ज्यादा बढ़ाएंगे रिवर्ब साउंड उतना जल्दी ट्रेवल करेगा, और इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं करना है, बस अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग सभी को अप्लाई करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना तो सभी में अप्लाई हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट है वोकोडर, तो यह आपके काम का नहीं है, तो हम अभी इसे स्किप करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है मोनो और स्टीरियो, तो यह क्या है, तो मोनो में सिंगल ऑडियो ट्रैक होता है, ठीक है, और स्टीरियो में लेफ्ट और राइट दोनों ही ऑडियो ट्रैक होता है। जैसे देखो ये है लेफ्ट ऑडियो ट्रैक और ये है राइट ऑडियो ट्रैक, तो मोनो में ये लेफ्ट और राइट नहीं रहेगा, लेफ्ट और राइट दोनों का वॉइस एक ही में रहेगा, और स्टीरियो में ये दोनों लेफ्ट राइट अलग अलग होता है, ठीक है। और इस ऑप्शन से तुम एडिटिंग करते टाइम ये दोनों में अलग अलग एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है, इसी का ऑप्शन है ये। तो जैसे इसमें आओगे तो काफी ऑप्शन मिलेगा। म्यूट एलआर, अगर आपका ऑडियो स्टीरियो हो तभी आप इसका यूज कर सकते हो, और इसका यूज करके आप लेफ्ट राइट साइड का ऑडियो म्यूट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी आप सुनो, ये ऑडियो आपको सुनाई देती होगी लेफ्ट साइड में, ठीक है, और उसके बाद अब ये ऑडियो सुनाई देती होगी आपको राइट साइड में। तो इसी तरीके से आप लेफ्ट साइड और राइट साइड में एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो गाइस जब इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद नेक्स्ट है साइलेंस, तो इसका मतलब क्या है, तो इसमें जितना भी पार्ट तुम सिलेक्ट करोगे उतने पार्ट को तुम म्यूट कर सकते हो इस साइलेंस का यूज करके, ठीक है। मतलब कहीं पे अगर तुमने कुछ गलत बोल दिया और उसे कट नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे तुम उसको म्यूट कर सकते हो। देखो अब उसके बाद नेक्स्ट है अंडो, इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर तुमने कुछ गलत स्टेप उठा लिया है, ठीक है, मतलब अगर तुमने किसी पॉइंट को कट कर दिया है या फिर किसी पॉइंट को म्यूट कर दिया है या फिर मतलब कुछ भी गलत कर दिया हो, तो यहाँ पे अंडो पे क्लिक करके उसे वापस कर सकते हो एक बार में। जितना बार अंडो पे क्लिक करोगे उतने स्टेप पीछे चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कट, तो कट का मतलब तो जानते हो कि किसी भी वॉइस को कट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके कट कर सकते हो। देखो नेक्स्ट है कॉपी, तो इसका मतलब क्या है कि मान लो तुम किसी भी पॉइंट को कॉपी करना चाहते हो, ठीक है, और उसे आगे पेस्ट करना चाहते हो, मतलब किसी भी पॉइंट को तुम डबल करना चाहते हो, तो उस पॉइंट को तुम सिलेक्ट करना और फिर यहाँ पे जाना कॉपी करना, तो वो पॉइंट कॉपी हो जाएगा, और उसके बाद जहाँ पे भी तुम पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे ये स्टिक रखना और उसे पेस्ट कर देना, तो वो तुम्हारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट के बाद डिलीट है, तो डिलीट वाला भी ऑप्शन सेम ही है, जिस पार्ट को डिलीट करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। उसके बाद यहाँ पे ट्रिम इनवर्स डिलीट, इसका मतलब क्या है, जैसे कि देखो जो भी पॉइंट को तुम डिलीट करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करते हो वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर तुम्हें चाहिए कि जिस भी पॉइंट को तुमने सिलेक्ट किया है सिर्फ वही रहे और बाकी सारा डिलीट हो जाए, मतलब उसका उल्टा डिलीट करना चाहते हो, तो उसमें क्या करना, जिस भी पॉइंट को तुम्हें रखना है उस पॉइंट को तुम सिलेक्ट करना, उसके बाद यहाँ ट्रिम इनवर्स डिलीट पे क्लिक करना, तो जितना पार्ट सिलेक्ट नहीं है वो सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है इनवर्स डिलीट। तो नेक्स्ट है शेयर, तो इस पे क्लिक करके तुम ऑडियो क्लिप शेयर कर सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट मेंटेन इन्फो, तो ये खास के तुम्हारे काम का नहीं है, ये एल्बम बनाने के लिए है, मतलब इसमें टाइटल, एल्बम टाइटल, आर्टिस्ट, कंपोजर ये सब लिखना होता है, तो ये तुम्हारे काम का नहीं है, इसे छोड़ दो। तो गाइस अब ये सब हो गया कंप्लीट। आई होप कि आपको सब एकदम डिटेल में समझ आया होगा, और एक बार बस प्रैक्टिस करना और इसे अच्छे से सीख लेना।